हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आप कमेंटर, एक बार फिर से एक मैथ्स की नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम था रियल नंबर्स, लेकिन अभी रियल नंबर जैसी कोई बात हम लोगों ने इस चैप्टर में नहीं की थी। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? इक्विवेलेंट्स के बारे में पढ़े थे, उनके थ्योरम के बारे में पढ़े थे, एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो चैप्टर है वो आज से हम अपना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हमने पढ़ा है वो इस चैप्टर में नहीं है, वो भी इस चैप्टर में है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स। लेकिन आप लोग को पता भी होगा कि रियल नंबर्स की शुरुआत जो होती है वो क्लास 8 से ही हो जाती है। क्लास 8 में हम लोग रियल नंबर्स पढ़ने लगते हैं। अगर मैं और सही से बोलूं तो क्लास 7 में ही रियल नंबर्स की स्टार्ट हो जाती है, जहां पे हम लोग रैशनल इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे इर्रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते। हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? रैशनल नंबर के बारे में। जब हम लोग क्लास 8 में आते हैं तो वहां पे भी हम लोग रियल नंबर्स पढ़ते हैं और उस रियल नंबर्स में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब 9th में आते हैं तो हम रैशनल नंबर के साथ साथ इर्रेशनल नंबर को भी पढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर की डिटेल स्टडी करते हैं। कहाँ पे? क्लास 9th में। क्या देखते हैं हम लोग कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, उनको अगर किसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में, ये क्लास 9th में आप लोग ने पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है। यहाँ क्लास 10th में क्या करना है? बस हमको एक स्टेप आगे जाना है कि कोई नंबर अगर इर्रेशनल है तो वो इर्रेशनल क्यों है, इस चीज को प्रूफ करना होता है। बस यही एक चीज हम लोग छोड़ देते हैं क्लास 9th में। बाकी सारी चीजें जो होती हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में वो हम लोग वहां पे क्लास 9 में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो उसको प्रूफ करना होता है कि कोई भी नंबर इर्रेशनल नंबर क्यों है, उसको क्यों इर्रेशनल कहा जा रहा है, तो इस चीज का प्रूफ हम लोग सिर्फ यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम था हमारा रियल नंबर्स। तो पहली चीज सवाल उठता है कि रियल नंबर्स होते क्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे रियल नंबर को हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। मतलब वो नंबर जो पॉसिबल हो सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, जिनको हम पढ़ सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। जो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इर्रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे ड्रॉ हो सकता है? बिल्कुल ड्रॉ हो सकता है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, है ना। क्लास 9 में आपने √3 को, √5 को, √11 को, √13 को, ये सबको नंबर लाइन पे भी ड्रॉ किया होगा, मुझे उम्मीद है। और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे जो नंबर, जितने भी नंबर होते हैं और उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है, उन सबको कहते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के अंदर ही सारे के सारे नंबर आते हैं। जैसे कि रियल नंबर को हमने किन दो हिस्सों में बांटा है? पहला है रैशनल और दूसरा है इर्रेशनल। मतलब क्या हुआ इस चीज का? इसका मतलब ये हुआ कि चाहे रैशनल नंबर हो चाहे इर्रेशनल नंबर हो, ये दोनों के दोनों कहाँ आएंगे? रियल नंबर्स में आएंगे। ये दोनों कहाँ आएंगे? रियल नंबर्स में आएंगे। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है? रियल नंबर्स की ब्रांचेस है। जैसे एक पेड़ की बहुत सारी ब्रांच होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो ब्रांच है वो उस पेड़ की नहीं है, उसी पेड़ की है। तो उसी हिसाब से रियल नंबर के अंदर ही आते हैं कि दोनों हमारे रैशनल और इर्रेशनल भी। अब सवाल उठता है कि रैशनल नंबर क्या होता है? सबको पता होगा, मैं एक बार फिर से बस रिवाइज करा देता हूँ कि वो नंबर या ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q की वैल्यू 0 ना हो। मतलब क्या हुआ कि हम P/Q के फॉर्म में लिख दें किसी नंबर को जहां Q हमारा 0 ना हो। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक। तो इर्रेशनल किसको कहेंगे? तो इर्रेशनल उसी को कहेंगे ना जो ऐसे ना लिखे जा सके हो, जो इस तरह से ना लिखे जा सके, उनको क्या कहने लगेंगे? इर्रेशनल कहने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक, उसको क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। अब आप लोग सोचेंगे सर एक आध एग्जांपल दे दीजिए तो मजा आ जाता। तो एग्जांपल ले देते हैं। जैसे कि हमारा नंबर है 3/4 या -5/8 या 4/2। तो ये सारे के सारे क्या है? कि हमारे रैशनल नंबर है। ये सारे के सारे हमारे क्या है? रैशनल नंबर। देखिए P/Q के फॉर्म में भी हैं और जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं है, जहां Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो इस तरह से जब भी कोई नंबर लिखते हैं तो उस नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर। क्या 2? अगर मैं सिर्फ बोलूं कि 2 ये क्या है, तो ये भी एक तरह से रैशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर नीचे नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। उस 1 को हम लोग लिखते नहीं है जनरली, लेकिन होता तो है ही है। तो इसीलिए जैसे आपसे पूछा जाए कि 2, 3, 112, 114, 210, तो ये सब क्या रैशनल नंबर होंगे? तो बिल्कुल ये सारे के सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं और 1 होता ही है। वो तो अपने ऊपर होता है कि लिखोगे कि नहीं लिखोगे। हम लोग लिखते नहीं है, लेकिन होता तो है ही है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि सारे के सारे जो नंबर अभी मैंने नाम लिया जिनके, वो सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर है। ठीक। अब सवाल उठता है कि इर्रेशनल के एग्जांपल ले दीजिए। तो इर्रेशनल के एग्जांपल आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ के भी आए हैं। क्या? जैसे कि एग्जांपल है इसका पाई। क्या है? पाई। पाई की वैल्यू आप लोग कहेंगे नहीं,
22/7 होती है, लेकिन 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती है। वो तो हम लोग अपने कैलकुलेशन के लिए 22/7 मान के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। फिर आप लोग कहेंगे नहीं सर ये नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब 3.14 होती है, तो 3.14 भी नहीं होती है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके 3.14 पे रोक देते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू भी चलती चली जाती है, कभी खत्म नहीं होती। इसलिए 3.14, 5, 6, 3, 8, 9 ऐसे आप देखते रहेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा और वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, पाई हमारा क्या हो गया, इरेशनल। क्यों इरेशनल हुआ, क्योंकि इस पाई को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 22/7 से कंफ्यूज मत होइएगा कि पाई को जब हम 22/7 लिख देते हैं तो वो तो इरेशनल हो जाएगा, वो रैशनल हो जाएगा, नहीं, वो है तो इरेशनल ही, लेकिन उसको हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करते हैं, उसको 22/7 मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर एक एग्जांपल और बताऊं तो क्या होगा, √5 या √3। तो इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर आ गया, और जैसे हम रैशनल नंबर लिख रहे हैं ऐसे ही तो हम फ्रैक्शन को भी लिखते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में ही तो लिखते हैं, है ना। जैसे 3/4 क्या है, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, रैशनल नंबर भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर के अंदर ही फ्रैक्शन भी आ रहा है। नोटिस कर रहे हैं इस चीज को कि रियल नंबर के अंदर आया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के और नीचे चले जाएगा तो क्या आया, वो फ्रैक्शन आया। वैसे ही जब हम फ्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं तो हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके लिख देते हैं डेसिमल में, डेसिमल पढ़ रहे होते हैं तो डेसिमल को भी कभी कभी कन्वर्ट करके लिख देते हैं फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल भी हमारा क्या है, रियल नंबर है, डेसिमल भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। उसके बाद बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे प्राइम नंबर आता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। जैसे कि 3 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। जैसे 2 हमारा क्या है, वो भी प्राइम नंबर है, वो भी सिर्फ 2 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, ये बताइए कि 1 क्या है, 1 क्या है, 1 प्राइम है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब अगर प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट होगा, तो कंपोजिट भी नहीं है। क्यों प्राइम नहीं है और क्यों कंपोजिट नहीं है, वो नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कंपोजिट, है ना। मतलब प्राइम नंबर उनको कहते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके सिर्फ 2 फैक्टर बनेंगे, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर बनेंगे, एक 1 और दूसरा वो खुद, है ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर उन नंबर को बोलते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा बने, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा बने। इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल 4 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 2 से भी, वो 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, तो 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हो गए। तो जब भी हमारे नंबर्स के फैक्टर 2 होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, तो उनको कहा जाता है प्राइम नंबर। जब हमारे नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं तो उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये सब हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर आ जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि 1 क्या है, 1 क्या है, ये ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब सवाल उठ रहा होगा क्यों, ऐसा क्यों, तो इसका आंसर उसी में छुपा है जो मैंने अभी पिछले 2-4 मिनट बोला है, उसी में इसका आंसर छुपा है। मतलब देखिए, मैंने कहा कि प्राइम नंबर जो होता है उसके 2 फैक्टर होने जरूरी हैं और कंपोजिट नंबर जो होता है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने जरूरी है। लेकिन 1 के फैक्टर कितना है, सिर्फ 1, सिर्फ 1, ना ये 2 है ना ये 2 से ज्यादा है, तो सिर्फ 1। तो इसीलिए ये ना प्राइम में आता है ना ही ये कंपोजिट में आता है। समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये कहा कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 फैक्टर हो, या एक 1 हो और दूसरा वो खुद हो। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। लेकिन 1 के फैक्टर क्या है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है, ये तो ना ही 2 में आ रहा है ना ही 2 से ज्यादा में आ रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट होता है, वो भी हम लोग सीख लिया। और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये भी किस में आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे जितने भी नंबर हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, रियल नंबर्स में। एक तरह का नंबर और होता है जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो रियल नंबर से अलग होता है, वो रियल नंबर से अलग होता है। उसके दर्शन होंगे आपको क्लास 11th में, उससे पहले नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग उसकी स्टडी कहाँ पे करते हैं, क्लास 11th में पढ़ेंगे। आप लोग जब 10th पास करके 11th में पहुंचेंगे तो वहां पे उसकी स्टडी होगी। लेकिन बात करते हैं, अपनी फिर से आते हैं रियल नंबर्स के अंदर ही चल रहे हैं। एक नंबर होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट, लेकिन एक नंबर होता है को प्राइम।
एक ही नंबर होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट, इन दोनों को हटा दीजिए। अब क्या ला रहे हैं हम? को प्राइम। को प्राइम पे मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, क्यों? क्योंकि इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए मुझे को प्राइम की जरूरत पड़ेगी। देखिए को प्राइम क्या होता है? को प्राइम हमेशा पेयर में होंगे, पहली बात। को प्राइम नंबर्स हमेशा किस में होंगे? पेयर में होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि को प्राइम मैं लिखने जा रहा हूं, तो को प्राइम में मैंने लिखा कि ये हमेशा किस में होंगे? पेयर्स में होंगे, पेयर्स में होंगे। दूसरी खासियत क्या है कि इनके जो कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा, जिसको ये भी काट दे और जिससे ए भी कट जाए, जिससे बी भी कट जाए, वो सिर्फ वन होगा, सिर्फ वन, ये वाला वन सिर्फ वन होगा। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 3,4, ये हमारे पास दो नंबर हैं, ये हमारे पास दो नंबर है। 3 को कौन कौन काट सकता है? 1 और 3। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 3। इसके फैक्टर्स क्या हुए? 1 और इसके फैक्टर्स क्या हुए? 1 और 3 हुए। लेकिन इस 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? इस 4 के फैक्टर होंगे 1, 2 और 4। लेकिन देखिए दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ क्या है? ये 1। कॉमन क्या है? सिर्फ ये 1। तो जब कॉमन सिर्फ 1 हो, किन्हीं दो नंबर का हम पेयर लें और उसमें कॉमन क्या हो? सिर्फ 1, तो उस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं कोप्राइम। अब वो जरूरी नहीं कि वो उन दोनों नंबर के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर लिए हैं वो दोनों के दोनों प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है, ये कंडीशन नहीं है कोप्राइम में। कोप्राइम में कंडीशन क्या है कि दोनों के फैक्टर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, जो कि वो होना चाहिए 1। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं और लूं, तो जैसे 5 और 7, तो इसको कौन कौन काट सकता है? 1 और 5। इसको कौन कौन काट सकता है? 1 और 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी हमारे क्या हैं? को प्राइम हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 भी मैंने लिया था, 4 हमारा प्राइम नहीं है, लेकिन 3 और 4 को जब एक साथ लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? को प्राइम। को प्राइम खास करके आप लोग को ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि अभी जब हम लोग आगे चलेंगे इस चैप्टर में ही, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं अपने रैशनल नंबर पे, दोबारा एक बार फिर से हम आते हैं अपने रैशनल नंबर पे कि रैशनल नंबर होता क्या है। देखिए रैशनल नंबर को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है, लेकिन अगर आप लोग 9th पढ़ के आए होंगे तो आप लोग ये चीज नहीं सोच रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है ना। देखिए टर्मिनेटिंग वो होता है कि जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, एक स्टेप के बाद हो जाए या 2 स्टेप के बाद हो जाए कि 3 स्टेप के बाद हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल जैसे हमने क्या किया, 4 को 4/5 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 को डिवाइड करने जा रहे हैं, 5 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं किसको? 4 को। चलिए करके देख लेते हैं। ये लिखा 5, ये लिखा 4, तो पहली बार में तो होगा नहीं क्योंकि ये छोटा है, तो हमने क्या किया? पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, तो फिर ये 8 टाइम्स में 40, तो ये क्या हुआ? हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। ये क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। तो जब भी हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, कितने स्टेप के बाद आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, कितने स्टेप के बाद आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते, उनको आप डिवाइड करते चले जाइए। आज डिवाइड करना शुरू करिए, कल तक डिवाइड करिए तो कल तक डिवाइड होंगे, परसों तक भी डिवाइड करिए तो परसों तक भी डिवाइड होंगे, लेकिन वो कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। टर्मिनेट का मतलब कभी उनका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि वो जो नंबर हमारे आ रहे हैं क्वेश्चन में, वो रिपीट होते चले जाएं, वो एक जैसे ही आ रहे हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आगे बात बताते हैं इसकी। जैसे हम लिखे हैं 20/3, हमने लिखा 20/3, चलिए ठीक है, इसको हमने 3 से डिवाइड किया, 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा? 2। ये अभी डिवाइड होगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट लगा के 0, तो 6 18, 3 6 18, फिर कितना बचा? 2, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाया, फिर 3 6 18, 2, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ाया, 6 18, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन सेम रिपीट होता चला जा रहा है, लेकिन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर को भी हम लोग किस में लाते हैं? रैशनल नंबर में लाते हैं। और आप लोग को धुंधला सा याद आ रहा होगा, धुआं सा दिख रहा होगा कि जब हम लोग क्लास 9th में थे तो हम लोग ने इस नंबर को डेसिमल में भी बदला था। आपको याद आ रहा होगा कि जब हम लोग क्लास 9th में इस चीज को पढ़ते हैं तो इसको डेसिमल में भी बदलते हैं 20/3 को।
है ना, याद आ रहा होगा। लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ नहीं पढ़नी है, हम लोग को यहाँ पे बस इतना जानना है कि सब होते क्या है, ठीक। तो इस तरह से जब कोई भी नंबर हो कि वो पूरी तरह से डिवाइड तो नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीट होता चला जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक चीज़ मैं और बताता हूँ आप चीज़ को, आप लोगों को डिवाइड करने में, कि जब भी हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगे, जैसे यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 आया था, फिर उसके बाद जब यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पर भी जब रिमाइंडर 2 आया, तो ये हमको समझ लेना है, ये हमको जान लेना है कि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। जब भी रिमाइंडर रिपीट होने लगे तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कभी आप यही नहीं कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो और आपको इस तरह से डिवाइड करना पड़ जाए, तो आप ये मत करिए कि डिवाइड करते चले जाएं। जैसे देखिए कि दो बार रिमाइंडर रिपीट कर गया, तो समझ लीजिए वहीं पर क्वेश्चन आपको खत्म कर देना है, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं होगा, उसको वहीं पर रोक देना है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप डिवाइड करते चले जाएंगे और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ और आता जाएगा, खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया, यहाँ पे 4 आ जाता, यहाँ पे 8 आ जाता, यहाँ पे 9 आ जाता, ऐसे रिमाइंडर रिपीट, मतलब कोई ना कोई अलग अलग रिमाइंडर आता जाता। तो आपको कितने देर बाद उसको बंद कर देना है, उसको डिवाइड करना बंद कर देना है, ये डिपेंड करता है आपके डिवाइजर पे, कि जितना आपका डिवाइजर है उतनी बार सिर्फ आप उसको डिवाइड कर दीजिए, वहीं पे खत्म कर दीजिए। उसी के बाद से आपका जो डिवाइजर है उससे एक कम, जो डिवाइजर होता है उससे एक कम। जैसे यहाँ पे हम लोग 3 लिखे थे, तो यहाँ पे देखिए 2 बार सिर्फ 2 आया, तो 2 क्या है, 3 से 1 कम है, तो मतलब हमें सिर्फ 2 बार डिवाइड करना है। फिर हम देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या है, रिपीट करने लग रहा है या रिपीट करना लग जाएगा। जब बहुत सारे रिमाइंडर आ जाएंगे, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो फिर हम जब उतनी बार डिवाइड कर लेंगे अपने डिवाइजर से एक कम बार, तो फिर हम देखेंगे फिर से हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट होने लग रहा है, तो हमको फिर वहां पे बंद कर देना है अपना डिवाइजर। ये क्वेश्चन आपके क्लास 9th में दिया हुआ है, 1/17 करके क्वेश्चन था कि इसको हम कितनी बार डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार डिवाइड करना था, 16 बार। क्यों? क्योंकि डिवाइजर से एक कम बार, उसके बाद से हमारा रिमाइंडर क्या होगा, रिपीट करना शुरू कर जाएगा। यही एक क्वेश्चन था आपके चैप्टर में, लेकिन हमें अभी इतना डिटेल में नहीं जाना। फिर क्या है, इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो इर्रेशनल उन्हीं को कहेंगे जो ये दो काम ना कर रहे हो, जो ये दो काम है, जो नंबर ये दोनों काम ना कर रहे हैं, उन्हीं को कहा जाएगा इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज तो वो टर्मिनेट नहीं होंगे, जैसे कि पाई हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया। दूसरी चीज क्या होगा, रिमाइंडर जो है उसका अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। जैसे हम डिवाइड कर दिए किसी नंबर को, तो कभी आ रहा है 0.895154321, ऐसे करते 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 चला जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। जब इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं और इस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है, तो उस नंबर को हम लोग कह देते हैं इर्रेशनल नंबर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हमको डिवीजन कब रिपीट करना है या कब खत्म करना है। देखिए, पहली चीज कि अगर हमारा रिमाइंडर सेम आ रहा है, 2 बार लगातार सेम आ जाए, तो आप ये समझ जाइए कि ये डिवीजन खत्म नहीं होगा। मतलब जैसे यहाँ पे 2 आया था और यहाँ पे भी जब 2 आ गया था, तो ये हम लोग को सोच लेना है, ये हम लोग को समझ लेना है कि ये डिवीजन हमारा खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, इसको हम करते चले जाएंगे। तो आपको अकल लगानी है, मन लगाना है, आपको यहीं पे छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। ये मत करिए कि करते चले जाइए, आपका टाइम खराब हो। दूसरी चीज मैंने क्या कही कि मान लीजिए यहाँ पर तो 3 लिखा था, यहाँ 3 से ज्यादा बड़ा डिवाइजर होता, और आप ये सोच रहे हो कि कितने देर बाद हम अपना डिवीजन करना बंद करें, तो डिवाइजर्स की जो वैल्यू होगी उससे एक कम बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 8 होता, मान लीजिए यहाँ पर होता 8, तो आपको 7 बार डिवाइड करना पड़ता, उसके बाद आपका रिमाइंडर रिपीट होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर डिवाइजर हमारा 8 होता, तो हमको 7 बार डिवाइड करना पड़ता, उसके बाद हमको डिवीजन रोकना पड़ता या हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगता। इतना आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी आगे चल के हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए, अब आज हम लोग उठाते हैं किसी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा, और चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप फिर से इसको देख के लिख भी सकते हैं। ठीक, देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना। किसी भी नंबर को इर्रेशनल हमको प्रूफ करना है। देखिए, लंबा क्वेश्चन होता है और बड़े नंबर, उसके जो 4 से 5 नंबर का वो क्वेश्चन भी आता है। तो आज आप लोग का काम ये है कि आज घर जाइएगा और रियल नंबर्स को रिवाइज करिएगा, क्लास 9th वाला।
खासकर इर्रेशनल, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग इर्रेशनल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए फोकस तो हम लोग कर चुके हैं 9th में भी कि रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, सारे काम भी कर चुके हैं उनके ऊपर, बस उसको प्रूफ करना बाकी रह गया कि कोई नंबर इर्रेशनल क्यों होता है। तो ये चीज़ हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और उसी में इस वीडियो को इस चीज़ को हम लोग ख़त्म भी कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और एक बार फिर से हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।